सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं राम झूला। देख सकते हो यहाँ पे भाई क्या ही प्यारा व्यू आ रहा है, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। घुमा के दिखाओ थोड़ा सा व्यू। तो जानकी झूला पार करने के बाद हमने लिया टैक्सी। हमें जाना था नीलकंठ महादेव का मंदिर, जो कि है 23 से 24 किलोमीटर टैक्सी से था। और उसके बाद अगर पैदल चलोगे तो 10-11 किलोमीटर बता रहा था, तो हमने टैक्सी लिया। हमें 1 से 1.5 किलोमीटर पहले ही उतार दिया गया था, और ऐसे फील आ रहा था चलने में जैसे कि वैष्णो देवी में फील आता है ना, बिल्कुल वैसी वाइब आ रही थी। दुकानें भी बिल्कुल वैसी सजी हुई थी, सारे रास्ते भी एकदम वैसे ही थे। तो हम यहाँ पहुँच जाते हैं ऊपर मंदिर के पास। तो यहाँ से हम प्रसाद लेते हैं महादेव का। नज़ारे देख लो। ये है नीलकंठ महादेव मंदिर जाने का रास्ता। अगर आपको प्राइस वगैरह पूछना होगा टैक्सी का या किसी भी चीज़ का या लोकेशन, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और हाँ, जैसे जैसे हम जा रहे हैं अगर वैसे वैसे आप भी जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। कई लोग हरिद्वार पहुँच जाते हैं, हरिद्वार से फिर ऋषिकेश जाते हैं, तो उनको उल्टा पड़ जाता है। तो ये देखो यहाँ पे कैसे यहाँ पे नाच भी रहे थे, पता है, नाच रहे थे, जयकारे लगा रहे थे। बहुत अच्छा फील आ रहा था, बहुत वाइब बहुत अच्छी थी यहाँ पे। तो
हम दर्शन करके बाहर निकल चुके हैं और यहाँ बैठ गए थे। ये सामने रहा नीलकंठ महादेव जी का मंदिर। आप कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। यहाँ थोड़ा रिलैक्स करने के बाद फिर हम नीचे की चढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो हम फिर से उसी शॉप पे आ जाते हैं और अपना बैग वगैरह ले लेते हैं। यहाँ से कुछ सामान लेती हैं, मम्मी खरीदती हैं। तो अपना सामान वगैरह लेके हम फिर से उसी जगह जाते हैं जहाँ से हमने टैक्सी लिया था। रास्ते में ये देखो नज़ारे देखो। तो हम फिर टैक्सी लिए और नीचे की ओर उतर गए। उसके बाद जानकी झूला होते हुए हम फिर उस पार गए जानकी झूला से। ये देखो बहुत तेज़ धूप था, शाम के 3 या 4 बज रहे थे और उसके बाद भूख भी लग चुकी थी बहुत तेज़। तो यहाँ हमने थाली ऑर्डर किया था और फिर खाना पीना खाए हम बैठ के आराम से। तो खाने पीने के बाद हम ऑटो ले लेते हैं हरिद्वार का। पहले हमने सोचा था कि चलो हम ऋषिकेश में ही होटल लेके रह लेंगे, बट टाइम अभी बहुत था हमारे पास, तो हम हरिद्वार पहुंच गए क्योंकि 4-5 ही बज रहा था। तो हरिद्वार का नज़ारा मैं आपको दिखाती हूँ। ऋषिकेश से ज़्यादा रश था यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था हरिद्वार में। हम यहाँ पे मुंह हाथ धो लेते हैं क्योंकि हमें देखनी थी आरती हमें मिस नहीं करना था, तो इसलिए हम मुंह हाथ वगैरह धो के फिर आरती के लिए हम चल देते हैं। तो ये आरती शुरू हो चुका था। और किसी ने देना है भाई सेवा में दान में अपना आइए आपका कुछ आरती भंडारे के लिए सेवा के लिए दान। आरती देखने के बाद हम थोड़ी चाय पीते हैं। चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, हरिद्वार की चाय, मज़ा आ गया पी के। उसके बाद हम निकल पड़ते हैं रूम ढूंढने। यहाँ लोग पहले से ही एडवांस में बुकिंग करके रखे थे, तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था रूम ढूंढने में। तो फाइनली हमें ये रूम मिला जो काफ़ी साफ़ सुथरा था और अच्छा था। इसमें वॉशरूम भी अटैच था। बाकी रूम बहुत ज़्यादा गंदगी थी। हम 7 से 8 रूम चेक किए लेकिन हमें पसंद नहीं आ रहा था। कभी यहाँ भाग रहे थे, कभी उधर जा रहे थे, कभी इस गली में, कभी उस गली में। यहाँ हम नहा लेते हैं, नहा धो के थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं और फिर ये दोनों गए थे कुछ खिलाने खाने के लिए। उसके बाद खा पी के हम सो जाते हैं क्योंकि हमें सुबह मॉर्निंग में जल्दी भी उठना था। ये सुबह हम घाट पे पहुंच चुके थे। सुबह का नज़ारा देख लो, बहुत तेज़ धूप था, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप था। नहाने के बाद मम्मी और मैंने किया यहाँ पे पूजा, यानी कि गंगा मैया की पूजा। पूजा करने के बाद मम्मी ने यहाँ श्रृंगार का सामान और साड़ी भेंट किया गंगा मैया को। नहाने के बाद फ्रेश होने के बाद हमने यहाँ चाय पी। चाय पीने के बाद हम सीधा निकल गए मनसा देवी के दर्शन के लिए। यहाँ हमने रोपवे की टिकट ले ली क्योंकि हम पैदल चढ़ाई नहीं कर सकते थे। हम काफ़ी ज़्यादा थक भी गए थे, ऊपर से अस्सू भी थी, छोटी थी, नहीं चल पाती इतना, और हमारे पास सामान भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था।
हमारा टर्न आने में काफ़ी टाइम था, तो हम यहाँ वाटरफॉल के पास आ जाते हैं, थोड़ी यहाँ पे मस्ती करते हैं। फाइनली 1 या 1.5 घंटे वेट करने के बाद हमारी टर्न आ जाती है। अभी क्या करने वाली हो? अभी हम चंडोल पे जाने वाले हैं, चंडोल पे। वहाँ जाके क्या करोगी? कौन से चंडोल पे? इस पे जाओगे? इस पे? हाँ, इस पे। उस पे से कहाँ जाओगी? क्या करोगे वहाँ जाके? रोप वे पे बैठने का एक्सपीरियंस मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था। इससे पहले मैं कभी नहीं बैठी थी, तो मुझे डर लग रहा था कहीं मुझे उल्टी तो नहीं आ जाएगी, चक्कर तो नहीं आ जाएंगे, चंडोल वाली फीलिंग तो नहीं आएगी। बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम स्मूथली गए आराम से और माता रानी के दर्शन किए थे। यहाँ आप लोग देख सकते हो, मुझे थोड़ा डर सा लग रहा था, घबराहट सी हो रही थी कि पता नहीं कैसा लगेगा, कैसा लगेगा। ये सब तो एकदम मजे में थे। रोप वे से नज़ारा इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था। धूप बहुत तेज़ थी, लेकिन वाह, ऊपर से बैठ के नज़ारे देखने का मज़ा ही कुछ अलग था। रोप वे से हमें जस्ट 3 से 4 मिनट लगा। 3 से 4 मिनट में हम ऊपर पहुंच गए थे और फिर हमने की माँ मनसा देवी जी के दर्शन। ऊपर रश काफ़ी था, लेकिन दर्शन हो गया था आराम से। हालत देख लो मेरी, एकदम बिगड़ चुकी है। नीचे नहा के आए और ऊपर लग ही नहीं रहा था कि नहाया हुआ है हमने। ये दोनों मस्ती कर रहे थे पूरे रास्ते। तो दर्शन करने के बाद हम सीधा रोप वे से वापस नीचे उतर जाते हैं। रोप वे में फिर हमें आधा घंटा लाइन लगना पड़ता है। उसके बाद हम सीधा नीचे उतर के, हमें भूख लग जाता है तो हम यहाँ पे खाते हैं थोड़ा थाली। फिर से हम थाली लेते हैं और यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं सीधा स्टेशन। स्टेशन पे हम वेट करते हैं अपनी ट्रेन का। 8 बजे की हमारी ट्रेन थी, रात के 8 बजे की, और हम पहुँच गए थे 4 बजे ही, बहुत जल्दी पहुँच गए थे। तो उसके बाद हम वेट करते हैं ट्रेन का। तो आप लोगों को हमारा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हर हर महादेव लिख के ज़रूर जाइएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही अलग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हर हर महादेव।